अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ जमशेद अंसारी। नाजरीन, इस्लाम, वर्ल्ड हिस्ट्री एंड सोशल इश्यूज़ के नाम से अपने दूसरे यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म से आज एक बार फिर एक नई स्टोरी के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। नाजरीन, ये बात तो यकीनन आप जानते हैं और इन हक़ाइक़ से आप आगाह हैं कि हर गुज़रते दिन के साथ हमारे मुआशरे में चंद ऐसे वाक़यात पेश आते हैं रोज़ाना की बुनियाद पे, जिससे ये साबित होता है कि हम हर गुज़रते दिन के साथ अखलाकी तनज़्ज़ुली की तरफ बढ़ रहे हैं। चुनांचे आप देख लें कि बच्चों के साथ बदफ़ेली के वाक़यात पेश आते हैं, बच्चियों के साथ जो है ना बदफ़ेली के वाक़यात पेश आते हैं, और कौन है, न बूढ़ा न मर्द न ख़ातून न कोई भी जो है ना इस किस्म के वाक़यात से, इस किस्म के कबीह वाक़यात से महफूज नहीं रहा है। चुनांचे एक ऐसे ही स्टोरी में आज आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ अपने इस नए व्लॉग में। नाजरीन, गुज़श्ता दिनों आपने पढ़ा होगा कि लाहौर के इलाके हंजरवाल से 4 कम उम्र बच्चियाँ जो हैं वो पुरअसरार तौर पर लापता हो गई थी। अब उस स्टोरी का जो है ड्रॉप सीन हो गया है और उसकी मुकम्मल तहकीकात भी हमारे सामने आ गई हैं। सूरत हाल कुछ यूँ है कि 30 जुलाई को हंजरवाल के इलाके नंबर 12 वाला चौक से 4 बच्चियां, जिनकी उम्रें, एक की उम्र 8 साल थी, एक की उम्र 10 साल थी, एक की उम्र 11 साल थी और एक की उम्र 14 साल थी, ये घरों से निकलती हैं। इन 4 बच्चियों में से 2 सौतेली बहनें होती हैं और 2 जो हैं उनकी पड़ोसियों में रहती हैं। ठीक है, तो ये चारों बच्चियां जो हैं वो सलाह मशवरा करके घर से निकलती हैं, घरेलू हालात से दिल बर्दाश्ता होकर, क्योंकि उनका ख्याल ये होता है कि हम घर से बाहर जाएंगे तो शायद हमारे हालात ये नहीं रहेंगे, हमारे हालात बदल जाएंगे, खुशी के दिन आ जाएंगे, बाहर मुआशरे का रवैया शायद ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो ये एक इंतहाई अफसोसनाक पहलू है। खैर, इन 4 बच्चियों में से एक के पास जो है मोबाइल फ़ोन भी होता है। अब होता क्या है कि ये लाहौर में पूरा दिन घूमती रहती हैं। आखिरकार इशा का वक्त हो जाता है, उसके बाद उन्हें समझ नहीं आती कि करना है तो क्या करना है। चुनांचे वो ऑरेंज ट्रेन में बैठ जाती हैं, वहाँ से भी उतर जाती हैं तो रात का पिछला पहर हो जाता है। चुनांचे एक रक्शे में ये बैठ जाती हैं। अब वो रक्शे वाला जो होता है वो बहुत संग दिल इंसान होता है, बड़ा बेरहम इंसान होता है। ठीक है, वो समझ जाता है कि ये बच्चियां जो है ये घरों से फ़रार हुई हैं। चुनांचे वो उन्हें बातों में वरगलाने की कोशिश करता है। 2-3 घंटे जो है लाहौर शहर में उन्हें घुमाता रहता है और फिर उन्हें कहता है कि मेरे पास एक ठिकाना है, एक जगह है, मैं आप लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दूँगा। चुनांचे पुलिस की तहकीकात के मुताबिक यतीम खाना के इलाके में एक ठिकाने पे उन्हें ले जाया जाता है। ठीक है, यतीम खाना के इलाके में, और पुलिस के मुताबिक 2 दिन उन्हें वहाँ पे रखा जाता है। ठीक है, उसके बाद ये अपने एक दोस्त को फ़ोन करते हैं जो कि जिस्म फरोशी के धंधे के साथ जो होते हैं वो मुंसलिक होते हैं, उन्हें फ़ोन करते हैं। चुनांचे दोनों दोस्त मशवरा करते हैं, सलाह मशवरा करते हैं, ये उनको फ़रोख्त कर देता है। ठीक है, ये रक्शे वाला, ठीक है, ये इतना संग दिल और बेरहम इंसान होता है, इस कदर मुर्दा ज़मीर वाला इंसान होता है। फिर फैसला करते हैं कि आबाई गांव सहीवाल इनको ले जाते हैं। चुनांचे उनको आबाई गांव सहीवाल ले जाया गया। 1 अगस्त को उनके वालिद साहब को जो है ना होश आता है, वो करीबी पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करते हैं। उसके बाद पुलिस आजकल इस किस्म के वाक़यात में बहुत ज़्यादा एक्टिव है, तो पुलिस मुख्तलिफ़ टीमें तश्कील देना शुरू कर देती है। चुनांचे पुलिस को जब उनके वालिद ने नंबर दिया तो वो उस नंबर से जो है वो ट्रेस करने की कोशिश करते हैं। आखिरी जो लोकेशन है वो चुंगी अमर सिद्धू जो है वो ट्रेस आउट होती है। उसके बाद वो जो एक बच्ची के पास मोबाइल होता है वो बंद हो जाता है। चुनांचे वो लोकेशन मज़ीद ट्रेस नहीं कर पाते। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये सब कुछ कौन कर रहा होता है इन बच्चियों के साथ? ये जो 2 संग दिल और वहशी होते हैं, एक रक्शे वाला और एक उसका जो दोस्त है, ठीक है, वो बच्चियों से मोबाइल जो है ना ऑफ़ करवा लेते हैं। ठीक है, ताकि लोकेशन जो है वो ट्रेस ना हो सके। बच्चियों के इल्म में तो ये नहीं होता डेफिनेटली कि जो है इससे मोबाइल इससे जो है ना लोकेशन भी ट्रेस आउट हो सकती है। चुनांचे चलते हैं आगे। पुलिस जो है अपना दायरा कार मज़ीद वसी कर देती है। ठीक है,
और एक बार जो है लोकेशन जो है, एक बार फिर मोबाइल ऑन हो जाता है और लोकेशन साहिवाल में ट्रेस आउट हो जाती है। चुनांचे पुलिस जो है वहाँ पे साहिवाल में टीमें तश्कील दे देती है और वहाँ के जो SHO हैं उनका इंटरव्यू भी आया है हाल ही में। उन्होंने भी तफसील बताई है कि जब लोकेशन ट्रेस आउट हो जाती है तो वो पुलिस को चूँकि काफ़ी तजर्बा होता है, वो जिस्म फरोशी के जितने भी अड्डे हैं पुलिस वालों के इल्म में होते हैं, उनके ऊपर छापे मारना शुरू कर देते हैं और उसके साथ जो मुंसलिक लोग होते हैं इस धंधे के साथ, इस शोबे के साथ जो है, पता नहीं शोबे का लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहिए यानी माजरत के साथ मैं ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ धंधा और शोबा, लेकिन क्या करें, ये फैक्ट्स हैं जो सामने आए हैं। तो पुलिस उस शोबे के साथ वाबस्ता अफराद को गिरफ़्तार करना शुरू कर देती है। चुनांचे ये दोनों लोग जो हैं, दोनों दोस्त जो हैं, ये डर जाते हैं कि अब हम पुलिस के हत्थे चढ़ जाएंगे क्योंकि पुलिस ने क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। चुनांचे ये बच्चियों को लेकर जो है ना किसी सुनसान इलाके की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं ताकि पुलिस से महफूज रहें। रास्ते में कोई बंदा उनको देख लेता है, पुलिस को इतला कर देता है कि 4 बच्चियां जो हैं और 2 लोगों के साथ हमने देखी हैं। तो पुलिस उस तरफ बढ़ना शुरू हो जाती है और उन 4 बच्चियों को तहवील में ले लेती है और उन दोनों संगदिल दरिंदों को भी जो है गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब पुलिस ने रिपोर्ट मुरतब की है और उससे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये बात तो साबित हुई है कि बच्चियों के साथ कोई ज़्यादती नहीं हुई, लेकिन वो बच्चियां जो है वो अपने घर जाने से इनकारी हैं, वो अपने घर जाना नहीं चाहती। उसकी वजह यह है कि इन बच्चों के बकौल के उनके वालिद जो हैं वो नशई हैं और हर वक्त जो है ना घर में लड़ते रहते हैं, शोर शराबा होता है, पुरसकून माहौल नहीं है, ठीक है, और माशी हालात भी इस तरह होंगे। तो वालिदैन को ये चीज़ मद्देनज़र रखनी चाहिए कि घर का माहौल जो है वो पुरसकून रखना चाहिए। अब बच्चियां जो है वो वापस जाने से इनकारी हैं, अपने घर वापस जाने से इनकारी हैं और पुलिस के मुताबिक जो है अब हम उनका बयान रिकॉर्ड करेंगे, जो है ना अदालत में उनका बयान रिकॉर्ड करवाएंगे कि वो क्यों कर, क्या हालात थे, क्या वो होते, तो फिर देखेंगे कि घर भेजना है या यतीम खाने भेजना है। तो ये इस तरह के हालात हैं नाजरीन। ये पूरी एक कहानी थी जो मैंने आपको बताई और मैं यकीनन पुलिस के ऊपर आपको बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात होंगे, लेकिन इस केस में जहाँ पे उनकी तारीफ़ बनती है तारीफ़ करनी चाहिए। इस केस में उन्होंने तग व दो के साथ काम किया, कमिटमेंट के साथ काम किया और बच्चियों को बाजियाब कराने में कामयाब हुए, दोनों मुलज़मान को गिरफ़्तार करने में कामयाब हुए। मैं सल्यूट करता हूँ पुलिस की इस कारकर्दगी को। जहाँ उनकी खामियाँ होती हैं हम उनके ऊपर तनकीद करते हैं, लेकिन जहाँ पे वो अपनी जान पे खेल के दिन रात एक करके इन बच्चियों को बाजियाब कराने में कामयाब हुए हैं, वहाँ पे उनकी तारीफ़ न करना मेरे ख़्याल में ज़्यादती होगी। तो वालिदैन को अपने बच्चों पे नज़र रखनी चाहिए, माहौल पुरसकून रखना चाहिए, हर वक्त डांट टिपट से गुरेज करना चाहिए, ठीक है। बच्चों की तरबियत पे खुसूसी तौर पे तवज्जो देने की ज़रूरत है। अल्लाह पाक हम सब के वालिदैन को, हम सब के बच्चों को, बच्चियों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन या रब्बिल आलमीन। आज के लिए नाज़रीन फ़िल वक्त इतना ही। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।